नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन एक बार फिर से कल एक्टिव हो रहा था, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं कि किसी भी तरीके से जो किसान है फिर से टोल टैक्स पर इकट्ठा ना हो पाए और जल्द से जल्द जो टोल टैक्स है इसे शुरू करवाया जाए। करनाल के जो एसपी हैं, डीसी हैं, एडीसी, एसडीएम, पूरे का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है और इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को भी यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए कहा गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तस्वीरें करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा की आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान आंदोलन है, जो एक बार फिर से लग रहा था कि 26 जनवरी के बाद जिस तरह से एक बार नेगेटिविटी आ गई थी किसानों में, किसान वापस जाना शुरू हो गए थे और कल एक बार फिर से जब किसान एक्टिव होते हुए नजर आए, दीप सिद्धू का पुतला फूंका गया। कल रात को गाजीपुर बॉर्डर पर जो टिकैत का जो आंसू थे, उस आंसू ने जो भावुकता भरी दोबारा से एक बार फिर से, जिससे गाजीपुर में जो पुलिस कल राकेश टिकैत को, जो कि यूपी के बड़े किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेकिन जब नेशनल मीडिया के ऊपर टिकैत के आंसू गिरे, उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं हरियाणा और यूपी के जो किसान हैं बड़ी संख्या में एक बार फिर से एक्टिव हुए और पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर। इस चीज़ की यानी कि जो आप देख सकते हैं कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसको जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो किसान है वो एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कि सिर्फ किसान आंदोलन को रोकने के लिए यहाँ पर सैकड़ों तो गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और हज़ारों की संख्या में जो पुलिस जवान हैं उनको मुस्तैद रहने के लिए कहा गया, यानी कि उनको फिलहाल एक्टिव कर दिया गया है। ये आप समझिए यहाँ से कि किसान आंदोलन जो लगभग 2 महीने से अपनी चरम सीमा पर था, उसको एक बार फिर से दबाने के लिए, उसको एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुचलने के लिए ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार तो पहले से ही किसान आंदोलन के हक में नहीं चाहते थे। बार बार बैरिकेटिंग कर कभी पंजाब के किसानों को, कभी हरियाणा के किसानों को रोका गया, कभी बैरिकेटिंग की गई, कभी ट्रक बीच में लगाए गए, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं जब वो नहीं रुके और पहुंच गए सिंघू बॉर्डर, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार शुरू से चाहती थी कि जो किसान हैं उनके इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं उनका आंदोलन ये अपनी जगह कायम रहा। और कल जिस तरह से दीप सिद्धू का पुतला जलाकर एक बार फिर से इस आंदोलन में एक नई जान भरने की कोशिश की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को और हरियाणा पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि क्या एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। एक बार आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में जो हरियाणा पुलिस की गाड़ियाँ हैं, हरियाणा के जो प्रशासनिक अमला है उनकी गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर हज़ारों की जो तैनाती है वो हरियाणा पुलिस की और बड़ी संख्या में तैनाती सीमा सुरक्षा बल की यहाँ पर की गई है। एक बार आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, माफ़ कीजिएगा, पुलिस बल है जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा इस बात का लगाया जा रहा था कि आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और जो सरकारी वाहन है वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप समझिए कि पूरे का पूरा जो प्रशासनिक अमला है, पूरे करनाल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। अब मसला क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे दोस्तों साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लगभग 54 दिन के बाद आज कवरेज करने के लिए एक बार फिर से फील्ड में उतरना पड़ा है, किसानों की जो व्यथा है उसे देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, सीमा सुरक्षा बल है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो पुलिस की तैनाती है और प्रशासन के ये आदेश अब एक बार फिर से हैं कि जो मीडिया है उसे भी यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पूरे का पूरा ये आंदोलन है, इसको किस तरह से एक बार फिर से दबाने के लिए, कुचलने के लिए किस तरह से पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। सवाल यहाँ पर ये है कि जिन्होंने 26 जनवरी को एक धर्म विशेष का झंडा लहराया लाल किले के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की जगह किसान आंदोलन को दबाने का ये प्रयास किस लिए किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह भी है
कि जो दीप सिद्धू है लाल किले पर झंडा फहराने का मुख्य आरोपी, उसकी खबरें चलने की जगह, उसके खिलाफ एजेंडा चलने की जगह आखिर हर जगह से किसानों को क्यों उठाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती क्या बताती है कि जो कृषि कानून है क्या अब ये लागू पूरी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकार है, पहले सरकार और किसानों की कई दौर की बातचीत हुई लेकिन उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। और इसी दौरान 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर लाल किले में जो एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, जिन लोगों ने वो झंडा फहराया, पूरे का पूरा जो देश है, पूरी की पूरी जो बिरादरी है, बाकायदा जो सिख कौम है, उन्होंने भी इस बात की कड़ी निंदा की है और बाकायदा ये बात कही गई है कि सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एजेंडा कुछ इस तरह से चलाया जा रहा है कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो गलत तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से इसे माना और समझा नहीं जा सकता। सवाल यहाँ पर यह है कि जो दीप सिद्धू है, इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी है, लगातार फेसबुक पर लाइव होकर लगातार अपने बयान जारी करता जा रहा है, लेकिन जो फेसबुक पर लाइव हो रहा है उसे पकड़ा जाना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। उसके लिए यानी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस उसके ऊपर शायद कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीरें हैं। सवाल ये है कि क्या उसे गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के अंदर ये सवाल उठाए जाएंगे कि आखिर जिस व्यक्ति ने एक धर्म विशेष का झंडा लहराया लाल किले के अंदर, उसके साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कैसी आई। क्या इस बात को एक किनारे पर रखते हुए इस तरह की जो तैनाती है वो की गई है, जो किसान आंदोलन है उसे यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं दूर कि किस तरह से सीमा सुरक्षा बल की जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है और हज़ारों की संख्या में पुलिस की ये तैनाती बताती है कि कम से कम करनाल का जो टोल टैक्स है यहाँ पर अब किसानों को नहीं आने दिया जाएगा। जो टोल टैक्स बंद का आह्वान था वो अब पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह से करनाल के अंदर, करनाल को एक किस्म से गढ़ माना जा रहा था, हब माना जा रहा था किसान आंदोलन का, क्योंकि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उन्होंने कई बार इस आंदोलन की शुरुआत यहीं से की, करनाल से ही की और करनाल को इसका हब माना जा रहा था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या करनाल, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि लगभग 5-4 किलोमीटर की दूरी पर कैमला कांड भी यहाँ पर 26 जनवरी से पहले हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है उसे उतरने नहीं दिया गया था, तब भी मामले ज़रूर दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। सिंगू बॉर्डर पर लगातार जो किसान हैं वो जुटे हुए हैं। कहा यह जा रहा था कि वहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं पंजाब की तरफ वापस लौट रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से जो राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बार फिर से कल का जो उन्होंने आंसू गिराए, वो एक बार फिर से क्या इस आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कई तरह के बयान जारी किए, लेकिन किसानों के लिए जो कृषि बिल लाए गए थे 26 जनवरी से लेके अभी तक ना तो मीडिया उस पर कोई बात कर रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ जो दीप सिद्धू की तस्वीरें हैं वो अपने आप में सवाल ज़रूर खड़े करती हैं कि जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, आखिर उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ कैसे हो सकती हैं। कैसे वो गुरदासपुर के जो सांसद हैं, अभिनेता हैं सन्नी देओल, उनके साथ वहाँ तक पहुँचे, कैसे गृह मंत्री के साथ उन्होंने बैठकर चाय पी, ये अपने आप में बड़े सवाल ज़रूर हैं। और अगर वो उनके इतने ही नज़दीकी हैं तो इस तरह की पहल क्यों सामने नहीं दिखाई गई, क्यों ये बताने की कोशिश नहीं की गई कि चाहे किसी की पहुंच प्रधानमंत्री तक हो या अमित शाह तक हो, उसके ऊपर कार्रवाई उसी तरीके से होगी। यानी कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जो दीप सिद्धू है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस की जो रहमदिली है वो देखने में आ रही। परसों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। 38 मिनट की वो प्रेस वार्ता थी, IBN 24 ने वो आपको लाइव दिखाई थी। उसमें कई पत्रकार साथियों ने पुलिस आयुक्त से ये बात पूछी थी कि दीप सिद्धू के ऊपर कार्रवाई कब तक होगी, उनको अरेस्ट कब तक किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़े बड़े किसान नेताओं के नाम लिए कि हमने इनके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी है, इनके ऊपर भी कर दी है, इनके ऊपर भी कर दी है, लेकिन
दीप सिद्धू का नाम उन्होंने अपने मुंह से नहीं लिया। और दीप सिद्धू के ऊपर ही ये आरोप है कि उन्होंने लाल किले के ऊपर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया, जिसकी इजाज़त उन्हें ना तो उनकी कौम देती है, ना इस देश का संविधान देता है, ना ही मैं देता हूं और ना ही आप देते हैं। लेकिन मीडिया के अंदर एजेंडा कुछ इस तरह से चलाया जा रहा है कि एक धर्म विशेष जानबूझकर इस आंदोलन की आड़ में वहां पर झंडा फहराने के लिए पहुंचा। सवाल यह है कि जो किसान हैं उनकी तादाद लाखों की संख्या में थी, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर जो एक धर्म विशेष के लोग हैं जिनको हम कट्टर कह सकते हैं वो वहाँ पर पहुँचे। बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस की तैनाती थी। जिस पुलिस से वो लाल किला संभल नहीं पाया, जिस आर्मी से वो लाल किला संभल नहीं पाया, वही आर्मी हमारी सुरक्षा करती है बॉर्डर पर। कहा जाता है प्रधानमंत्री जब टीवी के ऊपर बोलने पर आते हैं तो कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरे देश के ऊपर किसी को नज़र नहीं रखने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के नीचे जो लाल किला है वहाँ पर ना केवल नज़र रखी गई बल्कि ऐसे लोग वहाँ पर दाखिल भी हुए और उन्होंने पूरे तरीके से वहाँ पर उत्पात भी मचाया, जिसको पूरे तरीके से कोई भी मानने सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार फिर से यही उठकर आते हैं कि जो कार्रवाई है, आखिर कार्रवाई के नाम पर अभी तक अपडेट क्या है। ना तो ये दिल्ली पुलिस ने अभी तक बताया, एफआईआर ज़रूर दर्ज की गई है, एफआईआर रोज़ दर्ज होती है, मेरे ऊपर भी कई हो चुकी हैं, जो लोग इन खबरों को देख रहे हैं उनके ऊपर भी दर्ज हुई होंगी। लेकिन सवाल ये है कि उस एफआईआर के बाद आखिर कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने उसमें वो लोग थे जो लाल किले के अंदर मौजूद थे। क्योंकि पुलिस है, पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, 120 भी लगाई जाती है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना, आपराधिक षड्यंत्र को रचना 120 बी के तहत किसी को भी उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो मीडिया के अंदर क्लिप्स आई हैं, उन क्लिप्स के बाद कितने वो लोग काबू किए गए जिन्होंने लाल किले के अंदर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया। दीप सिद्धू जो कि लगातार फेसबुक पर 2-2 बार 3-3 बार लाइव होकर अपडेट डाल रहा है, पोस्टर डाल रहा है, क्या उसको पकड़ना पुलिस के लिए इतना मुश्किल और नामुमकिन है? जो किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमेशा पुलिस की आंखें सामने है, उनको हटाना इतना ज़रूरी है। लेकिन दीप सिद्धू को पकड़ा जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा फिलहाल की कार्रवाई से लग रहा है। लगभग आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है 26 जनवरी को बीते हुए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी तरह का कोई अपडेट, किसी तरह की कोई कार्रवाई गिरफ्तारियों को लेकर नहीं है। ये अपडेट लगातार सामने आ रहा है कि ये जो किसान है ये अराजकता फैला रहे हैं। 133 लगा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर के अंदर। कल पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी राकेश टिकैत को, लेकिन राकेश टिकैत कहीं ना कहीं यानी कि जो उनका आंसू थे, जो उनका इमोशनल टच था, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई दिया। और कल रात को हरियाणा और यूपी से बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन करनाल का टोल प्लाजा किसानों से खाली करवा लिया गया है, जो लंगर है वो यहाँ से बंद करवा दिया गया है। ये कहा गया है कि किसान किसी भी तरीके से यहाँ पर खड़े ना हो पाए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये खबर आपको बतानी और दिखानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों के जो बिल हैं, अगर उनका नुकसान किसानों को होगा तो उनका नुकसान मुझे भी होगा, आपको भी होगा, और जो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी खड़े हैं इनको भी होगा। क्योंकि जब वो कनक, वो गेहूं आपको 100 रुपये किलो मिलना शुरू होगा, तब आपको पता लगेगा कि कैसे एक केसरिया झंडे की आड़ में किसानों का जो आंदोलन है उसे फ्लॉप करने की कोशिश की गई, कैसे वो जो कानून था किस तरह से थोपा गया, किस तरह से किसानों को यहाँ से हटाया गया, भगाया गया, लंगर को बंद करवाया गया और पुलिस की मौजूदगी से पूरे के पूरे आंदोलन को किस तरह से फेल करवाया गया। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।